व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अर्जुन को जिमी कृष्ण मिले, अर्जुन को जिमी कृष्ण मिले, वायुपुत्र को राम, योगी सद्गुरु मुझे मिले, तब पाया विश्राम प्रभु राम। अर्जुन को जिमी कृष्ण मिले, वायुपुत्र को राम, योगी सतगुरु मुझे मिले, मैं पाया विश्राम प्रभु राम लाल की। सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और प्रभु राम राज की जय शरण, श्री सतगुरुदेव की जय शरण। राम कृष्ण और आपकी शक्ति में नहीं भेद, राम कृष्ण और आपकी शक्ति में नहीं भेद, आप सबन में बसत है, मन में द्वेष न प्रभु राम लाल की जय शरण, मेरे राम राम सम राम ही और ना राम समान, राम राम सम राम ही और ना राम समान, त्रेता द्वापर कली से राम श्याम फिर राम से, प्रभु राम लाल जी की जय शरण, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप कवियों के चरणों में लाख लाख नमन। आनंद कंद भगवान योगेश्वर तुलरामदास जी की अपार कृपा के स्वरूप हमको यहाँ पर दैनिक गांव में डेरा कैसे थे, इस सुंदर प्रदेश में, इस पावन भूमि पर, इस तपोस्थली पर आदरणीय संजीव जी और दीपा जी के इस आश्रम में प्रभु जी के चरणों में आने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मेरा उठना बैठना, आना जाना नाथ, हंसना रोना जीना मरना सब कुछ तेरे हाथ में। सब प्रभु के हाथ में होता है। किसने कहाँ जाना है, किससे मिलना है और कब तक वहाँ रहना है और उसने क्या करना है, सब एक लेख होता है, ईश्वर का बनाया एक रचना है। और उसी रचना के आधार पर हमारे गुरुदेव ने भी सोचा होगा कि एक समय आएगा जब हिमाचल के उत्तरी भाग से, हमीरपुर से, कांगड़ा से, गुरु से साध संगत प्रभु भगत संजीव जी और दीपा जी के आश्रम में भी पहुंचे। हम भी कई बार सोचते थे, कभी पीसी लीमान जी से बात करते थे कि पीसी लीमान जी कभी हम आपके गांव आएंगे, तो पीसी लीमान कहते हाँ डॉक्टर साहब चरण कब आप बनाएंगे प्रोग्राम। मैं कहा प्रोग्राम तो प्रभु के हाथ में, पर हमारी इच्छा है। और देखो अब कब इच्छा पूरी करनी होती है तो कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा लगन होगा, तो वो अब आना का समय है। और ये समय साध संगत जिसके घर में पहुंचती है तो समझो वो करोड़ों जन्मों का जो पुण्य होता है उसका फल होता है। सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। तुलसी जी ने कहा है कि सत्संगति और हरि की कथा, तुलसी जी का ये दोनों ही दुर्लभ है, ये नहीं मुश्किल से मिलती है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, पुत्र पत्नी धन वो तो पापी के पास भी है भाई। क्या पापी के पास, चोर के पास घर नहीं है? क्या चोर के पास पत्नी नहीं है? क्या चोर के पास धन नहीं है? लेकिन उसके पास हरि कथा नहीं है, उसके पास साध संगत नहीं है, उसके पास हरि का नाम नहीं है, उसके पास सत्संगति नहीं है। तो ये सत्संगति और हरि कथा दुर्लभ होती है और करोड़ों जन्मों के पुण्य के पश्चात आ जाती है। ऐसे तो बड़े भारी इन्विटेशन देने पड़ते कि आना जी आना जी आना जी आना जी, लेकिन भगवान ने जब लाने होंगे तो ऐसे आ जाते हैं और पता नहीं कौन कहाँ से चले आ रहा है और अपने आप उसको साध संगत किया। और साध संगत में एक सेवा होती है और सेवा का फल बड़ा भारी होता है। नानक जी ने जब भंडारों का आयोजन किया, गुरुद्वारे खोले, तो भक्तों ने पूछा कि जनाब हम यहाँ किस किस को खाना खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा सभी प्राणी एक नूर से सब जग पूजा, कौन भला को मंदा। अरे भाई हम सब एक ही नूर से उपजे हुए सारे, यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है भगवान की नजर में, ना कोई गरीब है, सब उसके प्राणी हैं। और आपने सबकी सेवा करना, लंदन में आपने गुरुद्वारे में सबकी सेवा करना। उनसे पूछा कि नानक जी हमें ये बताइए कि हम किस भाव को लेकर जो भी वहाँ आएंगे सेवा करेंगे। तो कहते जो भी व्यक्ति आएगा तुमने ये समझना कि मैं नानक को खाना खिला नानक को खाना खिला रहा हूँ। अब देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। आज हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ मुसलमान जाए नहीं पूछा जाता, ईसाई जाए नहीं पूछा जाता, ठाकुर जाए नहीं पूछा जाता, हरिजन जाए नहीं पूछा जाता, ना नाम पूछते हैं ना क्या पूछते हैं। उनको पता है हम सब एक ही नूर से। ये गुरुओं की शिक्षा सत्संग में ये मिलती है।
लोग कहते क्या करते हैं सत्संग में जाकर। एक छोटी सी शिक्षा नानक देखते हैं कि जो भी वहां आएगा आपने कहना कि मेरा नानक आया है। और प्रभु भगत जब जहां पहुंच गए तो समझो वो सब नानक हैं, वो सब चमन है, वो सब तुलसी हैं, वो सब कबीर हैं, वो सब गुरु अर्जुन देव हैं जो भगवान को भेजते हैं। और उनकी सेवा उस भावना से करनी पड़ती है, और जो इस भावना से सेवा करता है वो तर जाता है, और जो अहम से करेगा वो मर जाता है। और फिर प्रभु जी कलयुग के अवतार आए, ये ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, योगेश्वर है। धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बोलेगा कि मैं 2.5 साल शिव जी के साथ रहा। इनके गुरु जब ये धरती पे आए तो सतगुरु, पूर्ण सतगुरु ढूंढ रहे थे। पूरी धरती में कोई पूर्ण गुरु हो सकते हैं, योगी गुरु होंगे, सतगुरु होंगे, पूर्ण सतगुरु कोई नहीं मिला। आखिर इनको भगवान शंकर के पास जाना पड़ा, और ये 1911 से 1913 के बीच भगवान शंकर के साथ पूरे परिवार को पता है। अगर आप अभी भी जाएंगे अमृतसर में इनके घर में तो पूरे परिवार को पता कि सच्ची बात है। 1913 इनके साथ रहने वाले पारसनाथ को 1993 तक थे जो इनके साथ रहे थे। 1993 में शरीर छोड़ा है, उनको इन सारी बातों का पता है। ये इनकी जब शादी भी हुई माता सुभद्रा से, तो पंडित ज्योतिषी थे इनके, तो इन्होंने बहुत बड़े ज्योतिषी थे, गंगाराम ज्योतिषी। उन्होंने जन्म कुंडली बना दी और अपनी पत्नी भागवती को कहा कि ये बच्चा तो ईश्वर पैदा हो गया। ये इसकी लगन ये बताते हैं, ये तो घर में रहेगा नहीं और ये शादी भी नहीं करेगा। तो उनकी पत्नी ने कहा भाई हमने तो शादी करनी, माता पिता का तो ये शौक होता है, बेटा हो बड़ा हो घर संभाल ले, शादी करें। भागवती ये बहुत मुश्किल है कि ये शादी करेगा। बोला पंडित जी आप भी गलत बात कर रहे हैं। कैसी गलत बात? अगर भगवान ने खुद लिखा होगा अपने लिए कि मैं शादी करूंगा तो आप क्या कर लेंगे? बोला हाँ यार ये बात तो ठीक है, अगर भगवान ने अपने लिए खुद ही लिख दिया कि मैं शादी करूंगा तो करेगा। तो उन्होंने इस डर से इनकी शादी 15 साल में कर दी। उनका नाम सुभद्रा है, माता सुभद्रा के नाम से जानी जाती है। पर हुआ क्या, आप देखिए गजब की बात है। शादी की जैसे ही माता सुभद्रा ने इनका चेहरा देखा तो उनको शिव जी दिखते थे। जैसे चेहरे पे नजर आई भगवान शंकर, जब जैसे चेहरे पे नजर आई भगवान शंकर। तो उसके बाद उन्होंने कभी इनका चेहरा ही नहीं देखा, चरण ही देखते रहते थे। हमारे एक दोस्त प्रेम जी वो इनके घर चले गए, तो इनके परिवार वालों से पूछा कि माता सुभद्रा क्या करती थी। तो वो कहने के उन्होंने कदे इन्होंने मुँह ही नहीं रखा, कहते चरण ही रखते रहते थे। तो ये समझो, ये हमने कहा ना कि राम कृष्ण और आपकी शक्ति में नहीं भेद, आप सबन में बसते हैं मन में बेचना। ये वो भगवान है जो हम सब में बसते हैं, सर्व व्यापक प्रभु है प्रभु रामदास जी महाराज। ऐसे भगवान आए लेकिन एक योग विद्या को लेके आए। इसलिए आए हैं कि कलयुग में ना हमारा मन ठीक रहा, ना बुद्धि ठीक रही, ना शरीर ठीक रहा। इसीलिए जो योग विद्या है ऋषियों की, जिससे ऋषि लोग हजारों साल तक जीते हैं, आज भी है। जो ऋषि लोग किस विद्या से जी रहे हैं?
वो विद्या है योग, और उसको लेकर गृहस्थ में ये आए। इन्होंने स्वामी जी को सिखाया, स्वामी जी ने हमारे गुरु जी को सिखाया, तो गुरु जी ने हमको सिखाया, पीसी विमान को सिखाया, अशोक जी को सिखाया, इधर दीपा भी करती है। वो योग विद्या है जिससे हम निरोगी रह सकते हैं, मन भी शांत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं रहेगा, शुगर भी नहीं होगी, अस्थमा भी नहीं होगा, गैस्ट्रिक भी नहीं होगी। हम जब इधर आते हैं तो हमारा पहला काम होता है योग सिखाना। कल प्रातः हम आपकी सेवा में 5 बजे हाजिर हो जाएंगे। आप सभी आइए, 5 बजे हम आपको योग सिखाएंगे, जिससे ना आपको गैस्ट्रिक होगा, ना अस्थमा होगा, ना ही जुकाम होगा, इसके प्रैक्टिकल है, ना ही शुगर होगा, ना ही ब्लड प्रेशर होगा। ये जो सदा जिनकी दवाइयाँ रोज खानी पड़ती है ना ब्लड प्रेशर शुगर, उसको सदा के लिए खत्म कर दे वो योग। पहला फर्ज हमारा यहाँ पे आने का यही है कि आप प्रातः आए 5 बजे। हम 5 बजे से 6 बजे तक, 6:15 बजे तक आपको हम योग सिखाएंगे। उसको आपने रोज करना, वो हमारी दिहाड़ी है। हमारी दिहाड़ी समझो लग गई, निःशुल्क है। योग आजकल व्यापार बना हुआ है, लेकिन प्रभु जी ने समझाया कि योग व्यापार नहीं है, ये ऋषियों की विद्या है। ऋषियों ने अपनी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी, और इसका तुम अगर महाराज जी कहते थे अगर तुम इसका पैसा लेंगे तो नरक तुम्हारे लिए सीधा खड़ा होगा। ये ऋषियों की विद्या है, इसका प्रचार करो, हवा और पानी से लोगों का इलाज करो। लोग स्वस्थ होने चाहिए, निरोगी होने चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है हम आपके नौकर बनकर आए, हम आपके सेवक बनकर आए। सेवा का ही फल उत्तम होता है। हम आपके सेवादार हैं जो यहाँ आए हैं, तो हम सेवक आए हैं। अपने सेवादारों से कल सुबह जरूर आपका काम लें। 1.25 घंटे के लिए आपकी सेवा रहेंगे। उसके पश्चात 6:30 बजे हमने पीसी दीवान जी के यहाँ जाना। हमारे बड़े परम मित्र हैं जो हमेशा आग्रह करते थे आ जाओ, तो फिर उनके यहाँ जाएंगे, तो वहाँ से फिर वापस यहाँ आएंगे। या हवन होगा, प्रवचन भी होंगे, और फिर आपसे बातचीत भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा कल का होगा। तो ये प्रार्थना हम आप सबसे करते हैं। अब सेवा का जो फल होता है बहुत उत्तम होता है। हमारे प्रभु जी के टाइम में एक मोची होते थे लाहौर में, उनका नाम था अहमद मोची। और जब प्रभु जी आश्रम जाते थे वो क्या करते था, मोची जनाब गुरु जी आपका जूता कुछ फटा हुआ सिला देना, पॉलिश करना, रोज उसने यही करना। जो पैसे देने उसने माथे में लगाने, जो कुछ लिया धीरे धीरे उसको भक्ति का दान दे दिया। फिर वो जब अल्लाह बोलता था ना, उसको कृष्ण भगवान दिखते लगे। और फिर वो गाना गाता था उसके बाद, मेरा अल्लाह बांसुरी वाला। अहमद मोची भगवान के लिए क्या मुसलमान क्या ही कि मेरा अल्लाह बांसुरी वाला। अहमद मोची ऐसे। एक शारदा देवी होती थी प्रभु जी के पास यूपी में। अब जब आश्रम में संगत आती है ना, तो वो जूते में पॉलिश करती थी या जूते साफ करने वहाँ होती। प्रभु जी उसको रोज देखते हैं, शाम तक जूते साफ करती है। और उसकी एक खासियत है कि फटे हुए जूते तो गरीबों में ही होते थे। जो जूता फटा हुआ होता था उसको खूब प्रेम के साथ उसको सिलाना उसको, और सबसे ज्यादा उसको चमकाती थी। और प्रभु जी रोज देखते थे। और इस बात को देखकर प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन शांता को बोला, शांता इधर आ जा, मेरे पास आ। शांता उनके पास पहुंच गई। शांता जब पहुंची कहने लगी, ये बता तू क्या चाहती है, क्या चाहिए तेरे को? गुरु प्रसन्न हो गया। फिर वो सोचने लगी क्या मांगो क्या मांगो। तो पहले उसे उसका एक लड़का था,
वो हर बार फेल होता रहता, 8वीं में 3 बार फेल हो गया था। बोले यार वो लड़का है ना मेरा, अब क्या करूं? तो कहते हैं गुरुजी एक लड़का है मेरा। हाँ क्या चाहते हैं? उसको कैप्टन बना दो आप। यूपी में कैप्टन बोलते डीएसपी को, डीएसपी हो कांदास को कैप्टन बोलते हैं, आप उसको कैप्टन बना दो। बोले यार शांतता ने मांगा भी क्या मांगा, अच्छा चलो हो जाए। और देखो उसके बाद वो फेल नहीं होता था, फर्स्ट डिवीजन में पास होना शुरू हो गया और बीए कर दी और वो डीएसपी लग गया यूपी में। ये गुरु कृपा होती, सेवा से गुरु प्रसन्न, सेवा से गुरु प्रसन्न। एक बार हमारे भाई निर्मल सिंह जी, वो बंगा में रहते हैं, आजकल आश्रम चलाते हैं, गुरुदेव के परम शिष्य। और उनको महाराज जी ने कहा माहिलपुर में कि आप योग सिखाओ, कैंप लगाओ। जैसे हम यहाँ का हम सेवादार हैं भाई, अगर हमारी सेवा से प्रभु प्रसन्न हो गए तो सब कुछ दे दें, ज्ञानी लग जाए। तो उनको कैंप में भेजा कि भाई 7 दिन का कैंप लगाओ माहिलपुर में, अब तुम योग सिखाओ। यहाँ तुम थोड़ी देरी के लिए आए तो जाना, कैंप भी नहीं सकता भविष्य में। यहाँ पर अशोक जी है, आपने अगर ढंग से सीखना होगा, बीमारियां दूर करनी हो, अशोक जी हमीरपुर के रहने वाले हैं, इनको बुला लेना, सारा योग सिखा देंगे, पूरे गांव को सिखा देंगे और निरोगी हो जाएंगे। हम पता नहीं कल सुबह कितने लोग आ पाएंगे, कितने नहीं आ पाएंगे। अगर 5-6 दिन का हो ना कार्यक्रम सुबह योग सिखाने का, तो उसका आनंद कुछ और होता है। किसी दीवान है, अशोक की है, आप लोगों ने इसको कहना, दीपा को कहना, इंसान करेगा। अब वो निर्मल सिंह जी क्या में थे? निर्मल सिंह जी के ससुर राधा स्वामी, अब उधर से वो बीमार हो गए, तो घर से खबर आ गई कि वो इतने अच्छे भगत थे राधा स्वामी के, वो महाराज चरण सिंह के, तो गुरेंद्र सिंह जी महाराज हैं, तो चरण सिंह जी उनसे पहले थे, उनसे पहले थे महाराज सावन सिंह जी महाराज। वो महाराज सावन सिंह से दीक्षित थे। उन्होंने अपने परिवार को कह दिया कि महाराज सावन सिंह जी आगे के भाई आपको कल सुबह हमारे साथ चलना होगा। अब सुबह 4 बजे, पहले दिन ही कह दिया, एक दिन पहले कि भाई परसों सुबह में 4 बजे, और मैं नहीं रहूँगा। बीमार थे, थोड़े स्वस्थ थे। तो उधर निर्मल सिंह जी को खबर दे दी कि भाई जिसने मिलना है सब मिलने आ जाए। अब निर्मल सिंह जी सेवा में फंसे थे, भगवान एक ही है, चाहे वो सावन सिंह जी महाराज हो, चाहे गुरेंद्र सिंह जी महाराज हो, चाहे वो निराकार है, चाहे प्रभु रामराज जी महाराज, ईश्वर एक ही होता है, ये दो नहीं होते। अब इधर सेवा का महत्व देखिए, वो सेवा में थे। उसने सिर्फ इतना सोचा प्रभु जी के पास, प्रभु जी जाना तो मैंने भी था, पर मेरे को गुरु जी ने सेवा में लगाया। वो आखिर में तो परसों साहब गुजर जाएंगे, और मैं तो नहीं जा पाऊंगा, इतना ही सोचा। तो सुबह जब वो उठे तो सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि अभी हम आपको नहीं ले पाएंगे। सच्ची बात है, विनोद सिंह जी आप बंगा में जाके पूछिए कि कोई शक्ति है जिसने ये कहा है कि आपको अभी नहीं लाना है, तो थोड़े दिनों के बाद। और सुबह वो उठे, सारे परिवार वालों को पूछे, आपने बोला भगवान को कि नहीं मरने चाहिए, आपने बोला भगवान को कि नहीं जाने चाहिए। हालांकि शाम को सबको समझा गए थे, बेटा कहने ये करना, बेटी कहने ये करना, पत्नी कहने ये करना, सब कुछ समझा गए। उनको भी विश्वास था, बहुत ऊंचे भगत थे, कभी भी गलत नहीं कहा। सब कुछ समझा के सुबह सबको पूछने लगे, तुम ये बताओ किसने कहा भगवान से कि वही नहीं जानी चाहिए? हमने तो किसी ने नहीं बोला, आपने बोला था, आप ही बोल रहे कि ऐसा करते इनकार करते दोबारा होगा। अब सेवा का गुरु ने जो सेवा दी है, उस सेवा से इतने निर्मल सिंह जी ने मन में ही सोचा, माहिलपुर में
प्रभु जी जाना तो मैंने नहीं था, लेकिन अब मैं प्रभु जी ने सेवा में लगा। सेवा का ये फल होता है। जब वो नहीं गए तो उनको पीजे ले गए, पीजे ले गए तो फिर क्या फारिग हुआ, नीनो सिंह जी फिर पीजे मिलने गए। पीजे फिर नीनो सिंह जी को पूछते हैं कि यार दामाद जी बता, तुम भी तो कोई प्रभु याद करते हैं, तुमने बोला भगवान को? बोला हाँ जी, मैंने सिर्फ थोड़ा याद किया था कि मैंने आपसे नहीं कहा। बोला हाँ, हो गई बात। और उसके 2 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मरना भी रुक जाता, सेवा का इतना फल। सेवा कोई साधारण चीज नहीं होती। जो संत और गुरु सेवा देते हैं वो कोई मजाक नहीं है, वो ईश्वर के दरबार से आई हुई चीज है। और फिर उनकी पत्नी ने कहा, उनकी बेटी ने, नीनो सिंह की पत्नी, अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आपने सबको बता दिया, तेने ये करना, तेने ये करना, मेरे पति को भी कुछ बता दो। तो उन्होंने कहा बेटी ये आजाद है, इसको तेने भी नहीं कहना कुछ के तेने क्या करना, ये आजाद है, इसको करने देना जो ये करेगा, क्योंकि इसने तो मेरा जाना भी रोक दिया था, मैं इसको क्या बोलूंगा, तेरा पति भगत है भगवान का, इसको नहीं कहना। सेवा का जो काम सदगुरु से मिलता है उसका महत्व बहुत महान है। हम सब आपकी सेवा में आए, जो कुछ होगा 5 बजे आप आए, हमसे सीखे। अगर जो रह जाएंगे तो यहाँ अपने पीसी विमान है, अशोक जी हैं, अवश्य सीखे। निरोगी होना हमारा पहला धर्म है। इसे कहते हैं कि पहली बात क्या होनी चाहिए, निरोगी काया, दूसरी पल्ले में माया, तीसरी सुलक्षण नारी, चौथी पुत्र आज्ञा। जिसके पास ये चारों चीजें हैं सब ठीक है। पहली बात निरोगी काया, दूसरी बात पल्ले में माया, तीसरी बात सुलक्षण नारी, चौथी पुत्र आज्ञा। बस ये सब मिल जाए, जिसने निरोगी काया के लिए योग बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान